शबरी मैया ने आशा नहीं छोड़ी। रोज वन में जाती है, रोज बेल बिन करके लाती है, रोज फल फूल लेकर के आती है कि राम जी आ जाएंगे आ जाएंगे। आज उसी भक्ति निष्ठा का प्रभाव है कि वन प्रदेश में अनेक ऋषि मुनि महात्मा है दंडकारण्य में, लेकिन ठाकुर जी किसी के यहाँ नहीं गए। सबसे भगवान पूछते हैं कि बताओ मेरी सबरी मैया का कुटिया कहाँ है। भगवान सबरी मैया के यहाँ पहुँचते हैं। तो भक्ति इस प्रकार के अधोक्षज होनी चाहिए। हम एक दिन तो खूब पूजा करें, बाकी दिन में भगवान को याद भी ना करें। ऐसे भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे कि हे महात्माओं, अधोक्षज भगवान की जीवन के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान की भक्ति। इस भक्ति में दो शर्त और व्यास जी महाराज बता रहे हैं। क्या शर्त? कह रहे पहला नियम है भक्ति करने वालों के लिए शर्त है कि अहेतुकी अर्थात हेतु रहित। प्रायः समाज में हम आप देखते हैं, जब हम आपको कोई आवश्यकता पड़ता है ना, तो भगवान के मंदिर में जाएंगे और ठाकुर जी से कहेंगे कि ठाकुर जी इस बार हमारा छोरा अच्छे मार्क से पास हो गया तो हम आपको 1.25 किलो लड्डू भोग लगाएंगे। मानो जैसे भगवान इनके 1.25 किलो लड्डू का इंतजार कर रहे हो, कब इसका छोरा पास हो जाएगा तो 1.25 किलो लड्डू खाने को मिलेगा। ऐसे आशा से जो भक्ति किया जाए तो यह भक्ति भी सफल नहीं होती। अप्रतिहता का अहेतुकी का नाम है हेतु रहित, बिना आशा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जही विधि राखे राम ताहि विधि रही। ये भगवान की भक्ति। हम पहले ही फल की आशा करने लगते हैं और फिर भगवान से याचना करते हैं। तो व्यास जी महाराज, सूत जी महाराज कह रहे कि महात्माओं ऐसे नहीं, भक्ति हेतु रहित होनी चाहिए। और दूसरा शर्त है अप्रतिहता। यह पुनः वही बात है, अप्रतिहता का मतलब होता है कि एक दूसरे के देखा देखी नहीं, भक्ति सहज में होनी चाहिए। कई बार हम समाज में देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि माथे में बड़े लंबी लंबी तिलक लगा करके रखेंगे, गले में बड़े बड़े माला डाल के रखेंगे, हाथ में माला, गले में माला, वेश बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ा महात्मा बैठे, बहुत बड़ा भगत बैठा है। लेकिन ये अप्रतिहता, दूसरों को दिखाने के लिए जो भक्ति की जाए वह भक्ति भी कभी सफल नहीं होती। तो अप्रतिहता का मतलब है कि भक्ति सहज में करनी चाहिए। भक्ति किसी को दिखाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए, या अपने आप को हमें लोग अच्छा कहें इस भावना से नहीं। भक्ति केवल और केवल भगवत प्रसन्नार्थ, ठाकुर जी की कृपा हमें प्राप्त हो, इस हेतु से करना चाहिए। तो जीव के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान की भक्ति। दूसरा प्रश्न है कि महाराज शास्त्रों का सार क्या है? श्री सूत जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि हे महाराज, समस्त शास्त्रों का सार यही है कि हर एक जीव अपने धर्म को समझ करके जीवन पर्यंत अपने धर्म में आरूढ़ रहना, अपने धर्म के पालन में लगे रहना ही समस्त शास्त्रों का सार है। जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म की रक्षा हमेशा करना चाहिए, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए। धर्मो रक्षते रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि